क्या 2014 के बाद देश की राजनीति में वो होने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ? क्या देश की राजनीति 360 डिग्री घूमने जा रही है? दिल्ली में 3 दिन के भीतर हुई 3 मुलाकातों ने एक ऐसी रणनीति की पटकथा तैयार की जिसके बाद सियासत में उबाल मचा हुआ है। 8 तारीख को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। दोनों की गर्मजोशी से भरी तस्वीरें आईं। फिर 9 जून को ममता सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंची। कहा गया कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। फिर अगले दिन यानी 10 जून को अभिषेक बनर्जी एक बार फिर 10 जनपद पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। आखिर क्या हुआ इन मुलाकातों में और कैसे पलटने जा रही है देश की राजनीति, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिली हार के बाद जिस तरह से उनके सांसद विधायक लगातार टूटते जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा दांव चल दिया है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली से आ रही खबर ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में अपनी पार्टी यानी टीएमसी के विलय करने का ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाने की भी पेशकश कर दी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और पक्ष विपक्ष के साथ सभी निगाहें कांग्रेस और टीएमसी पर गड़ी हैं। तो क्या ऐसा संभव है? क्या टीएमसी अब कांग्रेस में शामिल हो जाएगी? क्या ममता कांग्रेस की उपाध्यक्ष होंगी? कितना मुमकिन है ये फैसला? कहां से उठा विलय का मुद्दा? तो क्या अब ममता पास आखिरी रास्ता बचा है? क्या ममता के इस फैसले के बाद टीएमसी से अलग हो रहे नेताओं का सिलसिला थम जाएगा? क्या कांग्रेस से कभी अलग होकर अपनी पार्टी बनाने और एनडीए तक साथ जाने वाली ममता अब इतिहास के उन पन्नों को बदलने वाली हैं? सुनिए राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस के पास बचे विकल्प पर क्या कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से वहाँ टीएमसी की करारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में लगातार असंतोष और विरोध का दौर जारी है और ममता बनर्जी के लीडरशिप के खिलाफ तमाम सारे विधायक और सांसद वो अलग होने का निर्णय ले रहे हैं। अलग गुट बनाने की बात हो रही है और पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाने की कगार पे है। और इसी बीच में अब ये खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने का एक प्रपोज़ल रखा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का ये निर्णय पार्टी को बचाने के एक आखिरी दांव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने पार्टी के जो भी बचे हुए सांसद या विधायक हैं और पदाधिकारी हैं उनके सामने कोई एक स्टेबिलिटी का विकल्प नहीं रखा और ऐसा लगता है कि जो भी एक विरोध हो रहा है वो ममता बनर्जी की लीडरशिप के खिलाफ है, न कि पार्टी के विरोध में। और अगर उन्होंने अपनी लीडरशिप के बजाय पार्टी को कांग्रेस में विलय करने का निर्णय लिया तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं वो ऐसा ना करें। हालांकि ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है कि जो लोग भी पार्टी के खिलाफ ऐसा निर्णय लेना चाह रहे हैं कि वो अलग गुट बनाएं और एनडीए का साथ दें, क्या उनका विरोध पार्टी की नीतियों के खिलाफ है या ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पार्टी के ऊपर संकट तो है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर इसे बचाने के लिए ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करने का सोच रही हैं, तो ये माना जाएगा कि ये उस डेवलपमेंट का एक अगला कदम है जब उन्होंने अपनी पार्टी को ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी से अलग करके एक पार्टी बनाई थी। कुछ समय तक वे एनडीए के साथ रहीं और अब वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर काम कर रही हैं जिसका भविष्य बहुत अंधकार में है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये टीएमसी के इतिहास का एक हिस्सा होगा जो कि आगे आने वाले समय में एक चक्र पूरा करने जैसा माना जा सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 10 जनपद पर हुई ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। ये भी सामने आया कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात फायदेमंद भी रही। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों पर चर्चा हुई। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या महाराष्ट्र की एनसीपी की भी वापसी हो सकती है? महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के कांग्रेस में विलय को लेकर समय समय पर अटकलें लगाई जाती रही हैं, खासतौर पर जब 2023 में पार्टी में विभाजन हुआ और हाल ही में वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निधन हुआ, तो दोनों गुटों यानी शरद पवार और अजीत पवार गुट के एक साथ आने या कांग्रेस में विलय की चर्चाएं तेज हो गईं। जानिए वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से कवर करने वाले प्रदीप कपूर क्या कहते हैं। देखिए, जो तमाम पार्टियां कांग्रेस छोड़ के गई हैं उनका हश्र क्या हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं, और वो पार्टियां अगर कांग्रेस में वापस जाती हैं तो जाहिर बात है कि कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी और उन पार्टियों का भी जो है वजूद आगे चलेगा। वरना जिस हिसाब से रीजनल पार्टीज़ पर मामला जो है वो अटैक हो रहा है और वो ख़त्म हो रही हैं, तो उनके लिए भी रास्ता यही है कि एनसीपी और सुप्रिया फुले और शरद पवार साहब, जो कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के जो विदेशी मूल के मुद्दे पर बाहर निकले थे, वो मुद्दा भी अब कोई बहुत ज़्यादा कभी गंभीर रहा नहीं। उन्होंने भी देखिए कितनी शालीनता से जो है प्रधानमंत्री का पद उनको मिल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया, नहीं लिया, तो वो कोई मुद्दा था नहीं। लेकिन अब तो वक्त और जो हालात हैं उसको देखते हुए इन लोगों को अगर ये मर्ज करते हैं तो इनके लिए ही बेहतर है कि एक देश में फिर बीजेपी होगी और कांग्रेस होगी, एक मजबूत कांग्रेस होगी। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया तो देश की सियासत की नई तस्वीर भी सामने आएगी, क्योंकि नाराजगी एकनाथ शिंदे में भी है। बीच बीच में ये चर्चा सुनाई देती है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ वापस मिल सकते हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू करेंगी और इस ट्रेंड में कांग्रेस की क्या सत्ता में वापसी हो पाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।